वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास के अंदर हम फुलरिन और ग्रेफिन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में चर्चा की है, उनमें आपको एक टेबल स्क्रीन पर दिख रही होगी। उस टेबल में हीरे और ग्रेफाइट में कुछ अंतर है। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप उनको आसानी से कंपेयर करा सकें, मतलब तुलनात्मक रूप से उनको याद रख सकें। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फुलरिन को। फुलरिन जो होता है उसकी संरचना की अगर हम बात करें तो फुलरिन की संरचना फुटबॉल या गोल गुंबद जैसी संरचना होती है। फुलरिन का नामकरण जो है वो बकमिंस्टर फुलर के नाम पे किया गया है। बात यह है कि इसका ही अन्य नाम बकीबॉल भी है। सबसे स्थायी वाले अगर हम फुलरिन की बात करें, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्थायी जो होता है वो 60 कार्बन वाला फुलरिन होता है। और इसी 60 कार्बन वाले फुलरिन को बकमिंस्टर फुलर, जिन्होंने नामकरण इसका किया है फुलरिन का, उनके नाम पर इस फुलरिन को हम बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, सबसे ज्यादा स्थायी 60 कार्बन वाला होता है। मतलब 60 कार्बन जिस फुलरिन के अंदर होंगे उस फुलरिन को हम बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि बकमिंस्टर फुलर ने इसका नामकरण किया था, तो उनको हम क्या करना चाह रहे हैं, क्रेडिट देना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम बकमिंस्टर फुलरिन रखा है। अब फुलरिन की जो संरचना होती है उस संरचना के अंदर कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर पंचफलक भी बनाते हैं और षटफलक भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें विशेष है कि इसमें जो संरचनाएं बनती हैं वो दो प्रकार से बन जाती हैं, क्योंकि जो पूरा स्ट्रक्चर फुलरिन का बनता है उसमें एक तो पंचफलक भी बनते हैं और षटफलक भी उसमें अंदर बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो फुलरिन के अंदर कार्बन कार्बन में बंध लंबाई जो होती है, बंध लंबाई मतलब बंध की दो कार्बनों के मध्य की दूरी, तो वो होती है कितनी, 1.30 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1.30 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसको 130 पिकोमीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो फुलरिन जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, मतलब विद्युत का चालन नहीं करता है। लेकिन विशेष बात यह है कि अगर हम अति उच्च तापमान कर दें तो ऐसे टाइम पर फुलरिन विद्युत का अति चालक हो जाता है। ठीक है, तो वापस सुने क्या है कि अगर हम फुलरिन की बात करें तो फुलरिन विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात विद्युत का चालन नहीं करता है। लेकिन अगर हम अति उच्च तापमान कर दें तो यह विद्युत का अति चालक हो जाता है, चालक ही नहीं अति चालक हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें थी फुलरिन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुलरिन के उपयोगों की। तो फुलरिन के उपयोगों में आपको छोटे छोटे से उपयोग याद रखने। क्या उपयोग है? तो सबसे पहला उपयोग तो यह है कि फुलरिन का उपयोग आणविक बियरिंग के निर्माण में होता है। दूसरा उपयोग, फुलरिन का उपयोग प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में भी होता है। और तीसरा उपयोग, अति चालकता इसकी होती है, इस कारण से इसका उपयोग तकनीकी क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो तीन ही उपयोग है। पहला, आणविक बियरिंग के निर्माण में इसका उपयोग होता है, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है, और इसकी अति चालकता के कारण तकनीकी रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो ये बातें थी फुलरिन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें एक कार्बन का अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप है ग्रेफिन, या जिसको हम ग्राफीन भी बोलते हैं।
तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो अपर रूप है, बहुत से लोगों ने कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूपों में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन तीन ही पड़े हैं। ये नया है, नवीनतम खोजा गया अपर रूप है। तो इसलिए हम केवल इतना इसके बारे में कुछ ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ग्रेफिन या ग्राफीन के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि ये नवीनतम खोजा गया अपर रूप है, मतलब सबसे नया अपर रूप है। उसके बाद ये वजन में तो हल्का होता है, लेकिन साथ में मजबूत बहुत होता है। उसके अलावा अब ऐसा है कि इसके उपयोग जो है वो एक तो परमाणुीय शीट के रूप में उपयोगी होता है। आपको स्ट्रक्चर भी इसका दिखेगा, साइड में स्क्रीन पे आपको स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इसकी शीट का है। तो परमाणुीय शीट के रूप में उपयोगी होने के कारण इसका उपयोग नैनो तकनीक में किया जाता है, और साथ ही साथ में मोबाइलों में टच पैड जो होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस ग्रेफिन के बारे में केवल इतनी ही चर्चा करनी है कि ग्रेफिन नवीनतम खोजा गया अपर रूप है। बहुत हल्का होने के साथ साथ बहुत मजबूत भी होता है, और परमाणुीय शीट के रूप में इसका उपयोग होता है, और मोबाइलों में टच पैड में इसका उपयोग होता है। तो ये बातें थी कि इसकी ग्रेफिन या ग्राफिन की। और इस प्रकार से अब कार्बन के चारों ही क्रिस्टलीय अपर रूप हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।